एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, मैं आपका दोस्त सुशील सैनी और ये आपका अपना चैनल साइंस दर्शन। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस चैनल को। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर फर्स्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज अच्छी तरीके से कंप्लीट की थी। और उसके अलावा मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा उन्हीं के बेस्ड, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होंगे। जो क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी बेस्ड है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो हमारे चैप्टर है उसके पैराग्राफ्स में से निकल के आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, जिसका हमारा आंसर है, इसके मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको एग्जाम में जो लिख के आने हैं, जस्ट पॉइंट्स लिख के आने, मेन पॉइंट्स। साइंस में आप ध्यान रखिए, क्वेश्चंस जिस टाइप से आते हैं, जिस तरह से आते हैं उसी तरह से आपको आंसर देना है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का डिटेल आंसर दे। वैसे भी आजकल ट्रेंड है कि क्वेश्चंस जितने भी आते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसने कहा सीएनजी को एज अ फ्यूल हम क्यों यूज करते हैं व्हीकल्स में। तो व्हीकल्स में यूज करने का सबसे मेन कारण है कंप्रेसिबिलिटी उसकी, क्योंकि उसको हम कंप्रेस करके बहुत सारे फ्यूल को एक छोटे से टैंक के अंदर डाल सकते हैं, कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा नंबर 1, ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी पहला, फर्स्ट थिंग मैंने बताया, कंप्रेस करके हम काफी सारी गैस को एक छोटे से कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा, लाइट वेट, इसका वेट बहुत कम होता है एंड ड्यू टू इट्स लाइट वेट इट कैन बी कैरिड इजीली। और वैसे भी अगर फ्यूल कम होगा तो इसका मतलब फ्यूल का अगर वेट कम होगा तो व्हीकल को ज़्यादा वेट कैरी करना नहीं पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आता है फिर हमारा नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो पॉल्यूशन। सीएनजी जो होती है वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखती है हमारे, जबकि जो अदर फ्यूल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये। सेकंड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। जो वॉल्स होती है कंटेनर्स की, उनके ऊपर गैस प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है, जबकि हम कह रहे हैं कि गैस तो हम नॉर्मली अगर हम देखें गैस हमारे आसपास भी है, लेकिन हमारे ऊपर कोई फोर्स लगती हुई हमें महसूस नहीं होती। लेकिन अगर किसी कंटेनर के अंदर फुल कर दें, गैस को हम भर दें, तो उसके ऊपर प्रेशर लगता है उसके कंटेनर पे। तो क्यों लगता है, तो इसका रीज़न हम यहाँ पे देंगे। उसके 2 रीज़न है। पहला इसका फ्लूइडिटी, फर्स्ट रीजन इज फ्लूइडिटी एंड सेकेंड इज हाई काइनेटिक एनर्जी। इट्स हाई काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब हमारी जो गैसेज हैं इनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो फ्लो करती हैं। अगर हम किसी कंटेनर के अंदर डालेंगे तो उसमें एक जगह पे नहीं रुकेंगी, बल्कि ये बहना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, इसके जो कंटेनर, जो इसके पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। और फॉर बीइंग हाई काइनेटिक एनर्जी वो क्या करते हैं, सारे में फैलना शुरू हो जाते हैं और इधर उधर टकराते हैं कंटेनर्स की वॉल्स पे। और जितने वॉल्स पे टकराएंगे उतने ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे अपनी फ्लूइडिटी के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन कहता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अलाउज एक्वेटिक एनिमल टू ब्रीथ इनसाइड द वाटर। पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे मछलियां हैं या और जो हमारे एनिमल्स हैं, वो किस तरह से सांस ले लेते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की ऐसी है जिसके कारण ये सब हो पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में भी रेस्पायर कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। तो फ्लूइडिटी होती क्या है, फ्लूइडिटी इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन। डिफरेंट मटेरियल के जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो जाना। यहाँ पर वाटर जो होता है हमारा वो कंपोजिट होता है H2O से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। और उसमें से ही ऑक्सीजन जो होती है उसको वो ब्रीथ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज कैप्ड। नंबर 4, किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हम गैस को फिल करते हैं तो पूरी तरीके से उसमें फैल जाती है, ये भर जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर 4 हमारा आता है फ्लूइडिटी। कोई भी गैस है अगर उसको हम किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसमें अपनी फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है उसके कारण फिल हो जाएगी पूरे में। फ्लूइडिटी का मतलब है बहना, पूरे में बह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा अ वुडन टेबल इज कॉल्ड सॉलिड व्हाई। एक वुडन टेबल है, लकड़ी के टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं, लिक्विड या गैस क्यों नहीं कहते? भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर लकड़ी की टेबल हमारे पास में है तो उसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो सॉलिड्स वाली हैं, इसीलिए हम उसको सॉलिड कहते हैं। तो इस केस में आप जितनी भी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी आपको पता है वो आप एग्जाम में लिख के आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ए टेबल हैज, टेबल कह लो, ए वुडन टेबल हैज फिक्स्ड वॉल्यूम या फिक्स्ड साइज एंड वॉल्यूम, पहली प्रॉपर्टी, एंड वॉल्यूम। नंबर 2 क्या होगा? इज रिजिड, नंबर 3 लेस कंप्रेसिबिलिटी या नो कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी, और इसके अलावा हाई डेंसिटी, ये सब प्रॉपर्टीज किसकी हैं? सॉलिड्स की। और क्योंकि सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी और ये सारी प्रॉपर्टी क्योंकि हमारी वुडन टेबल में, तो इसीलिए वो भी एक सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वी कैन इजीली मूव आवर हैंड्स इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट व्हाई। हवा में अपने हाथ को हम इस तरीके से कहीं भी फेंक सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब हमें एक लकड़ी पे हाथ मारना पड़ता है तो उसके लिए, उसको तोड़ने के लिए हमको एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए होता है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है जो जो हमारी लकड़ी है या वुड है उसकी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, दूसरा वो कंप्रेसिबल नहीं होती है। फर्स्ट मैंने क्या कहा? नंबर 1 ड्यू टू हाई डेंसिटी, and number 2 no compressibility। भाई साफ सी बात है, डेंसिटी बहुत हाई है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर डेंसिटी हाई है तो इट मींस कि मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं। तो जब उनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो हम कहाँ पे उनके बीच में अब स्पेस बना पाएंगे? अपने हाथ से। दूसरा कंप्रेसिबिलिटी, जब स्पेस कम है तो इसका मतलब उसको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते, भींच भी नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड। और ये रीजन है कि उसमें वर्क करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, और वो काम सिर्फ एक कराटे एक्सपर्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ दियर डेंसिटी। डेंसिटी के ऑर्डर में हम इनको अरेंज करना है, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे लेस डेंसिटी किसकी है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो क्या क्या चीज़ें इसने दे रखी है? इसने एयर दिया है, वाटर दिया है, कॉटन दिया है, और इसके अलावा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, आयरन, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हों, और वो किसके होते हैं? गैसेस के, यानी कि एयर की सबसे कम होती है। ठीक, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे क्या आएगा एयर के बाद में? देखिए, जो एयर जैसी चीज ही हो, बस जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है? हवा को बाहर फेंकता है। अगर किचन का एग्जॉस्ट है तो उसके अंदर क्या होगा? जो खाना वगैरह हमारा जो होता है उसकी एग्जॉस्ट जाएंगे, उसके पार्टिकल्स जाएंगे, तो यानी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, क्योंकि आफ्टरऑल ये भी हमारी जो एयर ही है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, या फिर किसी बड़ा जो हमारे फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनकी चिमनी जो होती है, उनसे निकलने वाला धुआं, वो कह लीजिए। नेक्स्ट, और वो ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से? वाटर, ठीक है,
वाटर से भी कम किसकी होगी? कॉटन की। क्यों? क्योंकि कॉटन के अंदर एयर ट्रैप रहती है। मैंने पहले ही बताया था, कॉटन की जो हमारी होती है उसके बीच में जगह जगह पे होल्स रहते हैं कॉटन में, और एयर ट्रैप होती है। जैसे ही हम इसको भींचते हैं, ट्रैप्ड एयर वो उसमें से निकल जाती है। तो इसका मतलब डेंसिटी उसकी कम है। ठीक है। कॉटन के बाद में क्या आएगा हमारा? वाटर। ऑब्वियसली वाटर ही आएगा। लिक्विड। लिक्विड में सेमी लिक्विड चीज आएगी इसके बाद में, जैसे हनी, क्योंकि शहद जो है वो गाढ़ा होता है वाटर से, तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा रहेगी। एंड फाइनली आई थिंक लास्ट चीज बचती है, नहीं सेकंड लास्ट है हमारे पास में, चॉक, जिसने दिया है चॉक। क्योंकि चॉक जो है वो पाउडर है, तो हनी से ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसको उसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोज रहेंगे, तभी तो सॉलिड्स में आएगा वो। एंड फाइनली आएगा फिर आयरन, जिसने दिया है आयरन। लोहा जो होता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तोड़ने में। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, या कह लीजिए असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमने कहा कि किस तरीके से हमारा जो हमारी जो डेंसिटी है वो हमारे मैटर्स होते हैं उनमें अरेंज रहती है। तो बच्चों आज हमने किए मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। ये पेज नंबर 4 और 5 पे थे, और कुछ पैराग्राफ में से मैंने उठाए थे क्वेश्चन, जो थे मतलब चैप्टर में से उठाए थे क्वेश्चन, जो बुक में वैसे टेक्स्ट में थे लेकिन अलग से क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारे इस चैप्टर में जो बचती है चीज़ें, वो हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही मैं उनका वीडियो आपके पास लेके आऊँगा, और आई थिंक 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके पास होइए। ऑल द बेस्ट।